हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी विद पीयूष में। आज हम बात करने वाले हैं स्पीडी साइंस से एक महत्वपूर्ण टॉपिक विटामिन के महत्वपूर्ण तथ्य। विटामिन के बारे में जानेंगे, ट्रिक के साथ में उनके रासायनिक नाम को जानेंगे, उनके से होने वाली जो कमियां हैं, उससे रोग जो होते हैं उसको जानेंगे, और कहाँ कहाँ पर क्या क्या स्रोत होते हैं जहाँ से हमें ये विटामिन मिल पाती है। सबसे पहला मैं आपको बता देता हूँ रासायनिक नाम के लिए। एक नोट कर लीजिए आप अपनी कॉपी में, रथ पर एक टॉफ़ी। ठीक है, ABCDE और K, इनका हम जो नाम है यही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इनके जो नाम हैं हम ट्रिक से जान लेंगे। वो ट्रिक है रथ पर एक टॉफ़ी। अब सबसे पहले हम विटामिन ए के बारे में जानते हैं, जिसका नाम है रेटिनॉल। आर रथ मतलब आर का आर हो गया रेटिनॉल। ठीक है, रेटिनॉल मैंने भी 1 से 2 बार पढ़ा तो चीज़ें याद हो गई, अब मुझे याद रहती हैं। ठीक है, तो रासायनिक जो नाम है विटामिन ए का वो है रेटिनॉल। जो कमी से रोग होता है वो होता है रतौंधी। रतौंधी जो आँख का रोग होता है, विटामिन ए की कमी से वो रोग हो जाता है रतौंधी। और जो जो इसके स्रोत हैं, जो जहाँ से ये हमें अधिक मात्रा में मिलती है, तो सबसे ज़्यादा जो मिलती है अधिक मात्रा में वो गाजर से हमें विटामिन ए मिलती है। ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपने देखा होगा कि गाजर खाने से क्या होता है, ये कहा जाता है कि आपकी आंखों की जो रोशनी है वो बढ़ती है। ठीक है, तो गाजर, दूध, अंडा और फल इसके महत्वपूर्ण स्रोत हैं विटामिन ए के। चलिए फिर बात करते हैं हम विटामिन बी की। अब जो विटामिन बी है उसमें B1 को बी बोला गया है, यहाँ पे वही बी है, उसके पार्ट्स अलग अलग हैं। तो थ था रथ, थ में थाइमीन, जो B1 है वो थाइमीन है। ठीक है, उसका रासायनिक नाम। ठीक है, कमी से जो रोग हो रहा है वो बेरी बेरी हो रहा है। ठीक है, बेरी बेरी आपने कई बार सुना होगा, बेरी बेरी। ठीक है, फिर जो इसके स्रोत हैं वो हैं मूंगफली, आलू और सब्जियां। ठीक है, मूंगफली, आलू और सब्जियां। नेक्स्ट है B2, पढ़ेंगे हम सभी जितनी हमारी विटामिन है। इसका जो रासायनिक नाम है वो है राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन। ठीक है, जिसकी कमी से जो रोग होता है वो त्वचा फटने लगती है, तो फटी फटी सी लगती है ना। ठीक है, तो वो जो रोग होता है वो आपका B2 की कमी से होता है। किसी की त्वचा आपने देखी होगी थोड़ी फटी फटी सी रहती है। ठीक है, जो इसका रासायनिक नाम है वो है राइबोफ्लेविन। ठीक है, और जो इसके स्रोत हैं वो है अंडा, दूध और हरी सब्जियां, वही इसके ज़्यादा स्रोत हैं। फिर है स्रोत ज़्यादा इसलिए नहीं पूछा जाता है, स्रोत अगर पूछा जाएगा तो आपसे जिसका पूछा जाएगा वो मैं बता दूंगा कि किसका आपका पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए विटामिन B3 है। ठीक है, रासायनिक जो नाम है वो है नियासिन। कमी से जो रोग होता है मंद बुद्धि, आपने देखा होगा कुछ लोग मंद बुद्धि होते हैं। ठीक है, वो बहुत जल्दी चीज़ों को कैचअप नहीं कर पाते हैं, थोड़ा सा बिहेवियर उनका अलग रहता है, या बाल सफ़ेद होना। ठीक है, तो B3 की कमी से क्या होता है, बाल सफ़ेद होता है और मंद बुद्धि हो जाता है आदमी। जो स्रोत है वो है मांस, ठीक है, दूध, टमाटर और मूंगफली। इसके भी स्रोत क्योंकि एक जैसे ही स्रोत हैं तो इसलिए ये स्रोत नहीं पूछे जाएंगे। फिर है विटामिन B5। ठीक है, जिसका रासायनिक नाम है पेंटोथेनिक थिनिक अम्ल, पेंटोथेनिक अम्ल। कमी से जो रोग हो रहा है वो त्वचा के दाद हो रहे हैं। ठीक है, पेलाग्रा। ठीक है, स्रोत जो है मांस, मूंगफली और आलू। ठीक है, उसके बाद है B6, जिसका रासायनिक नाम है पायरिडॉक्सिन। ठीक है, जो कमी से रोग हो रहा है वो एनीमिया हो रहा है और त्वचा रोग हो रहा है। ठीक है, आप जनरली देख रहे होंगे जो विटामिन बी है इससे हमारे त्वचा रोग ज़्यादा हो रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने B1 देखा जिससे हमारा बेरी बेरी रोग हो रहा था, फिर हमने B2 देखा जिसमें हमारी त्वचा फट रही थी। ठीक है, फिर हमने क्या देखा, हमने देखा B3। ठीक है, जिससे बच्चा क्या हो जा रहा है, मंदबुद्धि हो जा रहा है। ठीक है ना, ये देखो मंदबुद्धि हो जा रहा है और बाल सफ़ेद हो जा रहे हैं। फिर B5 में भी हमने क्या देखा कि त्वचा पे दाद हो जा रहे हैं। ठीक है, और B6 में भी हमने क्या देखा कि त्वचा रोग हो रहे हैं और एनीमिया नामक रोग हो रहा है।
ठीक है, तो ये आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, 1 से 2 बार आप देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। विटामिन B7 है जिसका रासायनिक नाम है बायोटीन। कमी से जो रोग हो रहा है वो लकवा और शरीर में दर्द। अब ये अलग इसमें है। B7 ध्यान रखेंगे, आपके आसपास आपने किसी को देखा होगा कि इसे लकवा मार गया है, उसके हाथ पैर मुड़ गए हैं, तो वो जो रोग हो रहा है वो B7 की वजह से हो रहा है। ठीक है, B7 मतलब B7 की वजह से जो लकवा हो रहा है, उसके हाथ पैर मुड़ जा रहे हैं और शरीर में दर्द रहता है। ठीक है, स्रोत जो हैं वो है ईस्ट, गेहूँ और आपका अंडा। लास्ट में है B12, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसका रासायनिक नाम है साइनोकोबालमिन। साइनोकोबालमिन, ठीक है, जो कमी से रोग हो रहा है रक्त क्षीणता और पांडु रोग। पांडु रोग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, रक्त क्षीणता भी बोलते हैं, इसे बोलते हैं रक्त का थक्का ना जमना। ठीक है, अगर आप वहाँ अपने जैसे आपने ब्लेड मारा, आप कहीं मतलब कोई कट जाता है, सॉरी ब्लेड चलो छोड़ो, ब्लेड मारना कट गया कहीं से, तो क्या है कि आपको कुछ टाइम के बाद क्या होगा कि ब्लड जो है वहाँ पर जम जाएगा। ठीक है, सही है। तो वो ब्लड जमता कैसे है, वो एक पूरा बायो का एक अलग चैप्टर है, जब हम बायो अच्छे से पढ़ेंगे तो उसके बारे में बताएंगे कि ब्लड जमता कैसे है। ठीक है, तो ये रक्त का थक्का जमता है इसमें। ठीक है, तो जब ये रक्त का थक्का जमता है तो वो जमता नहीं है। ठीक है, अगर आप ब्लेड मार देंगे तो वो कंटिन्यूसली रक्त बहता रहेगा, वही रक्त क्षीणता कहलाती है। ठीक है, B12 जब आपको ये रोग हो जाता है, और इसका जो स्रोत है वो है मांस, कलेजी और दूध। फिर है विटामिन सी। ठीक है, इसके स्रोत इसलिए पूछे जा सकते हैं क्योंकि इसके जितने भी स्रोत हैं वो खट्टे हैं, आंवला, नींबू, संतरा और नारंगी। ठीक है, इसका जो रासायनिक नाम है, अब एक आगे थे, रथ हो गया था हमारा एक, ए बच गया, एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, इसकी जो कमी से रोग होता है स्कर्वी, मसूड़ों का फूलना। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्कर्वी, आपको ध्यान भी होगा नहीं है तो विटामिन सी की जो कमी से रोग हो रहा है वो स्कर्वी हो रहा है, मसूड़ों का फूलना। और इसके जो स्रोत हैं जितनी भी खट्टी चीज़ें हैं, आंवला, नींबू, संतरा और नारंगी, ये सब कुछ क्या है, विटामिन सी के स्रोत हैं। फिर है विटामिन डी। विटामिन डी का जो रासायनिक नाम है, क रह गया था, कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल है। ठीक है, इसकी जो कमी से रोग हो रहा है रिकेटस बोलते हैं। ठीक है, रिकेटस नामक जो रोग होता है वो विटामिन डी की कमी से होता है। और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि विटामिन डी हमें कहाँ से मिलती है, तो विटामिन डी जो महत्वपूर्ण है वो हमें सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होती है, बाकी दूध से भी और अंडे से भी मिल जाती है, लेकिन जो मैक्सिमम जो क्वांटिटी जो हमें प्राप्त होती है, मैक्सिमम मात्रा जो हमें, अधिकतम मात्रा जो हमें प्राप्त होती है वो सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होती है। ठीक है, और इससे जो इम्पोर्टेंट रोग है वो रिकेटस नामक इम्पोर्टेंट रोग हो जाता है। ठीक है, ऑस्टियो मलेशिया नामक कोई रोग भी है, ये भी हो जाता है, लेकिन रिकेटस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और कैल्सीफेरॉल इसका रासायनिक नाम है। फिर है विटामिन ई, जिसका रासायनिक, एक टॉफी आ गया ना, टैकोफेरोल। टैकोफेरोल इसका रासायनिक नाम हो गया। कमी से जो रोग होता है वो नपुंसकता। ठीक है, नपुंसकता और बंध्यता। ठीक है, नपुंसकता आपने देखा होगा, नपुंसकता का बेसिकली देखिए मीनिंग क्या होता है कि जो पुरुष होता है वो संबंध बनाने के लिए क्या होता है, सक्षम नहीं होता है, तो वो जो रोग होता है उसके अंदर विटामिन ई की कमी से होता है। ये जो रोग हैं ये दूर किए जा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि ये बहुत बड़े रोग होते हैं, इनको दूर भी किया जा सकता है। तो नपुंसकता जो रोग है वो विटामिन ई की कमी से होता है, और इसका रासायनिक नाम है टैकोफेरोल। फिर मैंने वही बताया, इसके स्रोत इसलिए नहीं पूछे जाएंगे क्योंकि ये सारे के सारे एक जैसे ही हैं, हरी सब्जी, मक्खन और दूध। केवल एक विटामिन ए का है जो गाजर उसमें महत्वपूर्ण था, और विटामिन सी के क्योंकि वो बहुत ज़्यादा, वो सारे खट्टे होते हैं। ठीक है, तो इसलिए। फिर है विटामिन के। इसमें भी क्या होता है, रक्त का थक्का न बनना। ठीक है, फिर रासायनिक जो नाम है इसका फिलोक्विनोन होता है, और जो इसके स्रोत होते हैं वो टमाटर, हरी सब्जियां और दूध। ठीक है, ये इसके स्रोत होते हैं। एक फी रह गया था ना, फिलोक्विनोन। ठीक है, फिलोक्विनोन, और इसमें जो रोग होता है रक्त का थक्का नहीं जमता है। ठीक है, तो एक बार हम, ये सारे तो आपको याद हो गए होंगे, B1 से
आपके एक बार देख लेते हैं इनके रोग। B1 थायमीन है, बेरी रोग हो जाता है। B2 त्वचा फट जाती है, ठीक है, राइबोफ्लेविन इसका नाम है, ठीक है। B3 है थायमीन, इसका सॉरी नियासिन इसका नाम है, और बच्चा क्या है मंदबुद्धि हो जाता है। फिर B5 में क्या हो जाएगा, त्वचा पे दाग हो जाएंगे, ठीक है। पेंटोथेनिक अम्ल होता है इसका रासायनिक नाम। फिर B6 होता है जिसमें क्या होता है एनीमिया या त्वचा ही रोग होता है, ठीक है। पायरोडॉक्सिन इसका रासायनिक नाम है। और B7 है जिसमें आपका लकवा मार जाता है, शरीर में दर्द रहता है, बायोटिन इसका रासायनिक नाम है। और फिर B12 है जिसमें रक्त क्षीणता हो जाती है, वही थक्का नहीं जमता है, कंटिन्यूसली बहता रहता है, तो साइनो कोबालमिन, ठीक है, इसका रासायनिक नाम है। या पांडु रोग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें B12 से। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया या कोई अगर इसमें छोटी मोटी कोई मिस्टेक है तो उसे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से हमारी जो साइंस की पूरी स्पीडी है वो यहाँ पे कवर हो जाएगी। अभी टॉपिक वाइज चल रहा है, फिर उसके जो जितने भी पेजेज हैं वो पूरे के पूरे कवर करा देंगे। और आप 1 से 2 बार अगर इन वीडियोस को देखोगे तो पूरी साइंस की जो स्पीडी है आपके पूरे माइंड में आ जाएगी, ठीक है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। धन्यवाद।